प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जिस जीवित परमेश्वर ने मुझे जीवित उठाया है। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर जो दया के भंडार और बुद्धि देने वाले ईश्वर है, जिन्होंने पवित्र शास्त्र में भर भर के बुद्धि रखा है, बहुत सारे समझ भी रखी है। इसलिए पवित्र शास्त्र का अध्ययन होना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। यदि हम पवित्र शास्त्र का अध्ययन नहीं करेंगे तो हम आने वाली हर परिस्थिति को समझ नहीं पाएंगे। यीशु मसीह आने वाली हर परिस्थिति को समझ पा रहे थे और परिस्थिति के पहले ही वो तैयार रहते थे, प्रार्थना करते थे, उपवास करते थे। भाई और बहनों और मित्रों, यीशु मसीह भी यही चाहते हैं कि हम भी उनके पद चिन्हों पर चलें। मैंने कल बात किया था अनुच्छेद एक्ट 25 के बारे में कि वो हमें अधिकार देता है हम हर एक भारतीय को अपने धर्म का प्रसार करने के लिए, कि हम यीशु मसीह का हम प्रचार कर सकते हैं। अन्य लोग अपने धर्म के अनुसार अपना प्रचार कर सकते हैं। किसी को कोई प्रतिबंध नहीं। हाँ, हाल ही में छत्तीसगढ़ में बताया गया कि अपने घरों के अंदर प्रार्थना नहीं रख सकते हैं। एमपी में सीहोर करके शहर है, वहाँ पर बताया गया कि अपने घर में बाइबल नहीं पढ़ सकते। यह वह समय हो रहा है उत्तर कोरिया के किम जॉन के समान। भाई और बहन और मित्रों, यह सब क्यों हो रहा है? क्योंकि शैतान चाहते है कि परमेश्वर का राज्य न बढ़े, पर परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि हम उनके वचन का प्रचार करें हर परिस्थिति में, हर मुश्किल में परमेश्वर की महिमा का वर्णन करें। बिना डरे। आओ यीशु मसीह हमें क्या कहते हैं, हमें कैसे रहना चाहिए। मत्ती 10 में 16 से 18, मैथ्यू 10 वर्स 16 to 18। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों की तरह भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों की तरह बुद्धिमान और कबूतरों की तरह भोले बनो। परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें सभाओं में सौंपेंगे और अपने आराधनालयों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। तुम मेरे लिए राज्यपालों
और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पेश किए जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है कि यहाँ पे, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूँ। इसीलिए सांपों के समान चतुर और कबूतर के समान भोले बनो। समय को परखो मित्रों, समय को समझो। कहाँ गया है यहाँ पे कि तुम्हें उन लोग आराधनालयों में सौंपेंगे, तुम्हें कोड़े मारेंगे, तुम्हारे ऊपर ब्लेम करेंगे। भाई और बहन और मित्र, बहुत सारे लोग हैं जो झूठे ब्लेम करते हैं, यानी झूठा तुम्हारे ऊपर आरोप लगाएंगे और तुम्हें झूठा साबित करने के लिए वो झूठी गवाही भी देंगे, ताकि वह यीशु मसीह के नाम पे तुम्हें सताए। बहुत सारे राज्यों में बहुत सारे शिष्य लोगों को जो यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं, वो आज जेल में है। पर यीशु मसीह का प्रचार उससे रुकता नहीं है, उससे यीशु मसीह का प्रचार और भी ज़्यादा फैलता है। भाई और बहन और मित्रों, हमारा संविधान हमें स्वतंत्र करता है हमारे धर्म का प्रचार करने, पर हमारे संविधान यह भी कहते हैं कि हमें किसी को लालच देके, प्रलोभन देके, जबरदस्ती से, डर से धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं बोलना चाहिए। पहला अनुच्छेद एक्ट तैयार किया गया था, वो था 1968। उस समय 1 साल की कैद और 1000 रुपया जुर्माना था। उसके बाद अलग अलग राज्यों ने अलग अलग संशोधन किया और इस कानून को और मजबूत किया। आज 10 साल तक की जेल और हजारों रुपया जुर्माना है। जो कोई जबरदस्ती से या लालच से या प्रलोभन देकर मसीह बनाते हैं या धर्म परिवर्तन करवाते हैं, उनके लिए। और एज ए बाइबल भी यही कहते हैं कि तुम किसी को पाप में मत गिराओ। यदि वो परमेश्वर के पीछे आना चाहते हैं तो उनको अपना खुद का क्रूस उठाकर परमेश्वर के पीछे होना पड़ेगा और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। भाई और बहन और मित्र, हमें लोगों को सिखाना है कि वो परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं, वो आप खुद की मर्जी से चलें। सावधान रहो, हमारे बीच में भेड़िए भी होंगे जो हमें पकड़वाएंगे। यीशु मसीह के बीच में था, यीशु मसीह
जानते थे कि यहूदा उनको पकड़वाने वाले हैं। हम इतने चतुर नहीं हैं, पर हमें सावधानी रखनी चाहिए कि हम जिसके बीच में परमेश्वर का वचन बांट रहे हैं, उनमें कोई भी ऐसे व्यक्ति हो सकता है जो हमारे विरोध में गवाही देगा, हमारे बीच का व्यक्ति हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि सावधान रहो, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूँ। भाई और बहनों और मित्रों, हम भेड़ियों के बीच में हैं और उसमें से हमें भेड़ों को ढूंढना है जो यीशु मसीह की भेड़ें हैं, जो खो गई है। आओ हम प्रार्थना करें कि हम यीशु मसीह की भेड़ों को ढूंढें। आओ हम प्रार्थना करें। हे हमारे जीवित और पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ पिता आपके वचनों के लिए पिता। आपके वचन हमारे साथ है पिता, और आपके वचन के द्वारा हमें शक्ति और सामर्थ्य मिलती है पिता। धन्यवाद 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 आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के लिए, उनके वचनों के लिए और उनके प्रेम के लिए पिता। तो आप हमें मदद करना ताकि हम आपके वचनों के द्वारा आगे बढ़ सके और आपके वचनों का प्रसार कर सके पिता। ये आपसे प्रार्थना और सुंदर में विनती करता हूँ पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए और आपके अनुग्रह के लिए पिता। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल डे।